नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरविंदर सिंह है। आज हम जानेंगे सोल्स ऑफ इंडिया के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर साल एसएससी में कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है। और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है आपके लिए करना, अगर आपको अच्छी नॉलेज हो इसमें। इस वीडियो के बाद वो आप क्वेश्चन इजिली सोल्व कर पाओगे, हर कोई क्वेश्चन कोई भी आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम सोल्स ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले तो है सोइल, मृदा, जिसे मिट्टी भी कहते हैं। है क्या? ये कुछ नहीं, मिक्सचर है रॉक डेब्रिस का, ऑर्गेनिक मटेरियल का, या शैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण है। ठीक है, मिक्सचर है रॉक डेब्रिस का, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, शैल, मलबा और जैव सामग्री का मिक्सचर है ये। और जो मेजर फैक्टर इसे अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है रिलीफ, पेरेंट मटेरियल्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टाइम। ठीक, उचावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति और समय इसे इफेक्ट करते हैं। मतलब प्रमुख कारक हैं इसके निर्माण में। और ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन कौन से फैक्टर इसे इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से प्रमुख कारण है इसके निर्माण में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है सोइल्स के टाइप्स ऑफ सोइल। जेनेसिस, कलर, कॉम्पोजिशन, लोकेशन के आधार पर सोइल को इन भाग पार्ट्स में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर, कॉम्पोजिशन, लोकेशन, सोइल इंडिया क्लासिफाइड इनटू। ठीक है, उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थित के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला सोइल है एलुवियल सोइल, जिसे हिंदी में जलोढ़ मृदाएं भी कहते हैं। ब्लैक सोइल, काली मृदाएं। रेड एंड येलो सोइल, लाल और पीली मृदाएं। लेटराइट सोइल, लेटराइट मृदाएं। एरिड सोइल, शुष्क मृदाएं। फॉरेस्ट सोइल, वन मृदाएं। सबसे पहला सोइल है एलुवियल सोइल, जलोढ़ मृदाएं। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये नर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है। ये देखो, नर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, गुजरात में भी पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी पाया जाता है ये। ठीक है, और ये साउथ में भी पाया जाता है, इन पार्ट्स में, थोड़े थोड़े पार्ट्स में। उड़ीसा हो गया, के कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, थोड़े थोड़े पार्ट्स में पाया जाता है यहाँ पर भी। ठीक है, और जो 40% एरिया है ना हमारे सोइल का, एरिया सोइल का, वो एलुवियल सोइल से कवर्ड है, पूरे भारत का 40%। ठीक है, और ये सोइल ना रिच होता है पोटैश में, बट पुअर होता है फोस्फोरस में। ठीक है, पोटैश में तो समृद्ध होगा और फोस्फोरस में ये गरीब होगा। ठीक, इसे डेपोजिशन सोइल भी कहते हैं, या अवक्षेपण मिट्टी। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रिवर और स्ट्रीम यहाँ से चलती है ना, वो अपने साथ सिल्ट पार्टिकल लेके आती हैं और जहाँ डिपॉजिट कर देती हैं नदन प्लेन्स। उससे सोइल की फॉर्मेशन भी होती है। इसीलिए इसे डेपोजिशन सोइल भी कहते हैं या अवक्षेपण मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक होता है खादर, एक होता है भांगर। खादर होता है न्यू एल्वियम सोइल, जो नया नया बना है अभी तक, और डिपॉजिटेड बाय फ्लड एनुअली। और फ्लड्स जो आते हैं एनुअली इसमें डिपॉजिट करते हैं। और भांगर होता है ओल्डर एल्वियल सोइल, जो फ्लड प्लेन से दूर बनता है। ठीक है, खादर नया जलोढ़ होता है जो सालाना बाढ़ से जमा होता है। ठीक है, भांगर पुराना जलोढ़ होता है जो बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होता है। और इसका कलर कलर ना लाइट ग्रे से ऐश ग्रे तक वेरी करता है, कलर ऑफ सोइल ना, हल्के भूरे रंग से राख से ग्रे तक। ठीक है, नेक्स्ट सोइल है ब्लैक सोइल, काली मृदा या काली मिट्टी भी कहा जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये मेजरली ना डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है, जिन्हें दक्कन पठार भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, यहाँ पर मेजरली पाया जाता है ये। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू में, दक्कन पठार में। ठीक है, अब इसे रेगूर और ब्लैक कॉटन सोइल भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक कॉटन सोइल क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि यहाँ पर मेजरली कॉटन की खेती की जाती है। ठीक है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सोइल भी कहा जाता है। और दूसरा, ये सेल्फ प्लफिंग है सोइल, सब जुताई। इसका मतलब क्या है? जब ये गीला होता है ना, तो ये चिपचिपा हो जाता है, मतलब स्टिकी हो जाता है। और जब ड्राई होता है, जो मतलब सूखा होता है, तो श्रिंक कर जाता है। ठीक है, सिकुड़ जाता है। इसलिए सेल्फ प्लफिंग सोइल भी कहते हैं, सब जुताई।
और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सोइल होता है, इसी वजह से सेल्फ फ्लफिंग की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सोइल होता है। और दूसरा ये रिच है लाइम में, आयरन में, मैग्नीशिया और एल्युमिनियम में। ठीक है, लोहे में, मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम में, आयरन में, चूने में समृद्ध है ये। ठीक है, और लेक किस में, ये फोस्फोरस में लेक करता है, नाइट्रोजन में और ऑर्गेनिक मैटर में ये लेक करता है। ठीक है, फोस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों में कमी है इसमें। नेक्स्ट सोइल है रेड एंड येलो सोइल, लाल और पीली मृदा। सबसे पहले तो इग्नियस रॉक पर डेवलप होता है, डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन अग्नि चट्टानों पर विकसित होता है ये। तो कहाँ पर होता है, ये होता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, उत्तर पूर्वी राज्य में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। से पहले कौन सा सोल और होता था, मैंने बताया था सबसे पहला एल्वियल सोल नॉर्थ ईस्टर्न में पाया जाता है, एक रेड एंड येलो सोल नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, और ये साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है रेड एंड येलो सोइल। ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा। ठीक है, और ये याद रखना क्रिस्टलाइन इग्निस रॉक पे डेवलप होता है ये, इसका निर्माण होता है वहाँ पर। ठीक है, और दूसरा इसे रेड सोइल क्यों कहते हैं, रेडिश कलर में क्यों होता है, क्योंकि ना आयरन की वजह से रेडिश कलर होता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन, वाइट डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से इसका लाल रंग होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे का प्रसार होता है। और ये येलो कब होता है, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, पीला रंग कब आता है, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, मतलब जब ये पानी से रिएक्ट कर जाता है ना रेड सोइल, तो फेरिक ऑक्साइड बन जाती है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, उसकी वजह से इसका कलर येलो आता है। वाटर की वजह से रिएक्ट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, उसकी वजह से येलो कलर आता है। ठीक है, जो उसके फाइन ग्रेन पार्टिकल हैं वो तो फर्टाइल होते हैं, जो कोर्स ग्रेन पार्टिकल हैं वो पुअर होते हैं फर्टिलिटी में। ठीक है, महीन दाने जो फाइन ग्रेन है वो उपजाऊ होंगे, और जो मोटे दाने होंगे कोर्स ग्रेन होंगे वो उपजाऊ नहीं होते, नॉन फर्टाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पुअर है नाइट्रोजन में, फोस्फोरस में और ह्यूमस में। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस में इसमें कमी होती है। नेक्स्ट सोइल है लेटराइट सोइल, लेटराइट मृदा। ठीक है, ये लेटिन वर्ड लेटर से डेवलप हुआ है, जिसका मतलब है ब्रिक, अर्थ है ईट। और ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, एक तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाया जाता है, उत्तर पूर्वी राज्य में। इससे पहले और कौन कौन से सोइल पाए जाते हैं, एलुवियल सोइल, रेड एंड येलो सोइल मैंने बताया था उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं। और कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, केरला कर्नाटका में, महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्रा में, गुजरात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, और ये डेवलप करता है इन एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले एरिया में डेवलप करता है। हाई रेनफॉल की वजह से क्या होगी, इंटेंस लीचिंग होगी यहाँ पर ना, इंटेंस लीचिंग होती है हाई रेनफॉल की वजह से। ठीक है, तीव्र लीचिंग, उसकी वजह से क्या होगा, तीव्र लीचिंग की वजह होगा कि जो सोइल होएगा ना, ये ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस में ना लेक करेगा, तो इसकी वजह से क्या होएगा कि नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। बट खाद, मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करके हम इस सोइल को उपजाऊ बना सकते हैं। ठीक है, उपजाऊ बना सकते हैं खाद और उर्वरक यूज करके। और जो तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, केरला हो गया, यहाँ पर रेड लेटराइट सोइल पाया जाता है, रेड लेटराइट। ठीक है, ये कैश्यू क्रॉप के लिए यहाँ पर कैश्यू क्रॉप ग्रो की जाती है। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्रा और केरला में लाल रेड लेटराइट सोइल पाया जाता है, वहाँ पर काजू की खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सोइल है एरिड सोइल, शुष्क मृदा। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये मेजरली ना राजस्थान में पाया जाता है, और थोड़ा सा पार्ट इसका गुजरात में भी होता है। ठीक है, ये कलर क्या होता है इसका, रेड टू ब्राउन इन कलर होता है ये, लाल से भूरा। और ये सैंडी इन स्ट्रक्चर होएगा और सलाइन इन नेचर होएगा। ठीक है, सैंडी और खारा होगा। इसमें नाइट्रोजन इनसफिशिएंट है, और फॉस्फेट जो कंटेंट है ना वो तो नॉर्मल है इसमें। ठीक है, नाइट्रोजन इनसफिशिएंट है और औसत फॉस्फेट है। अब इस सोइल में क्या होता है कि जो ये सोइल है ना, इसका नीचे वाला कंटेंट ना कंकर से कवर हो जाता है, और जब हम पानी देते हैं ना, यहाँ पर पानी देंगे, तो कंकर होने की वजह से ना पानी नीचे नहीं जा पाता,
ठीक है, इसलिए जब हम इरिगेशन प्रोवाइड कर देंगे ना इसे, तो सोइल मॉइस्चर अवेलेबल रहेगा प्लांट को, तो प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, लोअर होरिजन कुड बाय कंकर लेयर। ठीक है, निचले शीती स्तर, जो मिट्टी के निचले शीती स्तर कंकर परतों का कब्जा होता है, और कंकर लेयर क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को। बट जब इरिगेशन देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, मैं बता दी कि कंकर आ जाएंगे, पानी नीचे नहीं जाएगा तो पानी ऊपर ही रहेगा, तो हम जब इरिगेशन देंगे तो प्लांट के लिए अवेलेबल रहेगा सोइल मॉइस्चर, तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, जब सिंचाई होती है तो पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी उपलब्ध होती है। अब क्या होता है, ये लिटल ह्यूमस कंटेन करता है और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इसमें कम ह्यूमस होता है और जैविक सामग्री भी कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी कम होता है, लो ह्यूमस कंटेंट होता है, इसलिए ये प्लांट ग्रोथ के लिए, कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं रहता सोइल। ठीक, नेक्स्ट सोइल है फॉरेस्ट सोइल, वन मृदा। इसे माउंटेनियस सोइल भी कहते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये माउंटेनियस एरियाज में पाया जाता है जहाँ रेनफॉल ना सफिशिएंट हो। ये देखो, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी हिमालय, जहाँ पर रेनफॉल सफिशिएंट होती है और माउंटेन्स होती हैं। ठीक है, फॉर्म्ड इन एरिया फॉरेस्ट वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल, जहाँ पर्याप्त वर्षा उपलब्ध है। अब ये कहता है सोइल वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। ठीक है, मिट्टी संरचना और बनावट में भिन्न होता है। अब क्या होता है, जैसे माउंटेन्स है ना, जो ये वैली साइड होती है, ये वाली, यहाँ पर तो लोम एंड सिल्टी होता है। जो अपर स्लोप होता है ये वाला, यहाँ पर कोर्स ग्रेन होता है। ठीक है, लोम एंड सिल्टी ऑन वैली साइड, कोर्स एंड ग्रेन ऑन अपर स्लोप्स। दोमट और रेशमी होता है घाटी के किनारों पर। जो ऊपरी ढलान होती है वहाँ पर ये मोटा होता है। ठीक है, जो स्नो बाउंड एरियाज होते हैं हिमालयस के, वहाँ पर सोइल एसिडिक होता है और लो ह्यूमस कंटेंट होती है, मतलब फर्टाइल नहीं होता सोइल ग्रो करने के लिए ना, कुछ भी कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल नहीं होता। हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में अमिलिया होता है और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। बट जो लोअर वैलीज में सोइल पाया जाता है ना, वो फर्टाइल होता है। ठीक है, निचली घाटियों में पाया जाने सोइल उपजाऊ होता है। ओके, तो ये था सोइल के सारे, मैंने सोइल आपको करा दिए टाइप्स। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप ये वीडियो देखी होगी अच्छी तरह से आपने, तो इजीली सोल्व कर दोगे कोई भी क्वेश्चन आए एसएससी में। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।